वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन लाइनर विद विकास पैटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा 2024 का सेट लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। आपको ये एग्ज़ाम निकालने में बहुत बड़ा मदद करेगा। आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कितना 100 में कितना आया। और चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग भी जवाब दीजिएगा। आप लोग कोऑपरेट कीजिए एक दूसरे को और चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ पे? नेपाल के लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी एवं भीलगंगा। कहाँ पे? भागीरथी एवं भीलगंगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित रखते हैं? रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो ये टेनिस के खिलाड़ी कौन है? टेनिस स्टार हैं। और महिला में कौन है? अब लोग जानते ही होंगे, सानिया मिर्जा किसका? टेनिस की प्लेयर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। कब? 1928 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई। और हेल्थ क्या कहते हैं? हेल्थ कैपिटल किसे कहते हैं? तो चेन्नई को। हेल्थ कैपिटल चेन्नई। और एज ए कैपिटल किसे कहते हैं? तो दिल्ली। और फाइनेंस कैपिटल किसे कहते हैं? मुंबई। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789। ऑप्शन नंबर 1। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789। फ्रांस किस नदी किनारे? तो सेन नदी किनारे। फ्रांस के अभी राष्ट्रपति कौन है? एमेन्युअल मैक्रोन। कौन है? एमेन्युअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। इस बार ओलंपिक पेरिस नदी में ही क्या कहते हैं, सीन नदी में ही उद्घाटन हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? मृत्यु कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये था रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि जनगण मन लिखे थे। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन आर्मी टाइप के संस्थान क्या कहते हैं, संस्थान बनाए थे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, तत्वबोधिनी सभा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी। किस पे? कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 6। कितना है? 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में खेरा आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 263। क्या है? अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 किस में है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। और जितने भी राज्य हैं वो सबके क्या डिप्टी अति होते हैं। जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं सब क्या डिप्टी में जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है? तो रोम है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। वायु क्या है? वायु क्या है? तो मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है उसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 1943 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वर्तमान में लोकसभा कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 543। कितने? 543। जी अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है 21 के बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कहा जाता है। क्या कहते हैं? पर्यावरण। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सोनार। कौन होता है? सोनार। पानी में गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है किसको? सोनार को किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112। कौन सा है? अनुच्छेद 112। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो B.R. गवई। आज के ही दिन शपथ लिए हैं B.R. गवई। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया है? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त कर दिया है? तो है मुअज्जम। कौन है? मुअज्जम। ऑप्शन नंबर डी मुअज्जम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होता है बी एंड सी। बी में बी कॉम्प्लेक्स, बी से लेके B1 B2 B3 B5 B7 टोटल होता है। और विटामिन सी और विटामिन एडेक होता है जो कि वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का सूप किसे कहा जाता है? तो बिहार का सूप कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका होता है N2CO3। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? तो बलित पर्वत है। कौन सा? बलित पर्वत है हिमालय, या नवीन कहते हैं। नवीन पर्वत भी है, नया पर्वत कहते हैं इसको। पुराना कौन है? तो अरावली। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन है? अरावली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था? जॉन गॉस्टिन। जॉन गॉस्टिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जॉन गॉस्टिन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पटना गोलघर पटना में ही स्थित है। अनाज के लिए इसको बनाया गया था, अनाज भंडारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 का 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? तो 78.6%। कितना है? 78.6%। बहुत ज़्यादा है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21। राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी अनुच्छेद 21 निरस्त नहीं होता है। इसको कहता है जीवन का अधिकार। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में? लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? लिच्छवी कहाँ पे? तो वैशाली में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन हुआ या बुक्सा नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क भी है और बुक्सा भी। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। वहाँ के गवर्नर को है सीवी आनंदा बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था बॉम्बे में। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम, माने सबसे कम वाला कौन है? तो ये है आर्गन। कौन है? आर्गन, जिसको नोबेल गैस भी कहते हैं। आर्गन क्या कहते हैं? नोबेल गैस कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे। गंगा के किनारे कौन सा शहर है? तो उज्जैन हुआ, पटना हुआ, कानपुर हुआ, ये सब क्या है? गंगा किनारे है। गोदावरी के किनारे कौन सा है? तो नासिक हुआ। यमुना के नदी किनारे कौन है? तो आगरा हुआ, दिल्ली, सब किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। सूर्यदर्शन झील किस राज्य में है? सूर्यदर्शन झील किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। चलते हैं, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गुजरात में ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा कहाँ पे? उत्तराखंड है। कहाँ पे? उत्तराखंड।
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तितलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तितलिया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ब्राकर नदी पे। कहाँ पे? ब्राकर नदी, ऑप्शन नंबर बी पे है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास पर। किस पे? NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो संजीव। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, संजीव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? 3 जनवरी 2000 में। कब हुआ था? 3 जनवरी 2000 में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 51। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? तो ये है सुरक्षित मातृत्व से। किससे? सुरक्षित मातृत्व से, माता को सुरक्षित रखने से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7। किन से? 7। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिहार का लिंग अनुपात 2000 के अनुसार कितना है? बिहार का लिंग अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो 908। 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी, 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बार्डिन ने। कौन? जॉन बार्डिन, ऑप्शन नंबर बी, जॉन बार्डिन। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आनुवंशिकी के जनक कौन है? आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात के बारे में कुछ बता ही दिए हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो ये होता है प्लाज्मा में। किसमें होता है? प्लाज्मा में। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लोहा के लिए। किसके लिए है? लोहा के लिए। लोहा का रासायनिक अर्थ क्या होता है? Fe। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो समुद्री नमक, और समुद्री नमक का समुद्री फिश होता है। यहाँ पे समुद्री फिश तो नहीं है, तो समुद्री घास इज राइट होगा। समुद्री नमक, समुद्री फिश, समुद्री घास, ये सब क्या है? आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्त क्या कहलाती हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्त को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत कोष। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत कोष। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हिंदी तो नहीं करवाते हैं फिर भी चलो। गाल बजाना क्या है? गाल बजाना तो ढींग हाँकना क्या होता है?
ढींग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी। गाल बजाना मतलब ढींग हाँकना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका पावापुरी में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण में ही शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में, 1924 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? यूपी के सारनाथ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को किसके? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन क्या पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। लोथल बंदरगाह किस नदी किनारे स्थित है? लोथल बंदरगाह किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी। कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। कौन सी है? यकृत। यकृत इज राइट है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने लिखा था? तो सोम प्रकाश है ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 1857 की क्रांति में कौन सी क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे? वो कौन थे जो भाग के नेपाल चले गए थे? तो नाना साहब। कौन थे? नाना साहब, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? शक्ति, तो शक्ति किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ? तो भारत और फ्रांस के साथ होता है। अमेरिका के साथ क्या होता है? युद्ध अभ्यास, डोनाल्ड कोप इंडिया, ये सब किसके साथ होता है? अमेरिका के साथ होता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठोस में द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहता है गलन। क्या कहते हैं? गलन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। DRDO के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। DRDO का फुल होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय क्या होता है? नई दिल्ली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। इनमें से कौन सा सार्क सदस्य है? इनमें से कौन सा सार्क सदस्य है? तो मालदीव। कौन है? मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। क्या है? माले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। सिक्के पर वाणी वादन करते हुए किस शासक के चित्र दर्शाया गया था? कौन से शासक थे जिस पर दर्शाया गया था? तो ये थे समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी सेट में आगे क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, 79 की ओर। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। क्या होता है? Al2O3, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो ये लगाया था लाल बहादुर शास्त्री। किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कांवड़ जिले बिहार के किस जिले में है? तो कांवड़ जिले बिहार के बेगूसराय जिले में। कहाँ पे है? बेगूसराय जिले में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है?
तो ये है अर्थोपोडा। कौन सा है? अर्थोपोडा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा जिले में स्थित, कहाँ स्थित है? दरभंगा जिले में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। हुक के नियम प्रकार करने वाला उपकरण कौन सा है? हुक पर नियम की कमन करने वाला कौन सा है? तो कमानीदार तुला। क्या होता है? कमानीदार तुला। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस प्रशासन किस अनुसूची के आता है? राज्य सूची के अंदर। किसमें? राज्य सूची के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। टोकरी में फल है, सॉरी क्या चलाया है? ये चलाया है हिंदी के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl कहते हैं इसको। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये होता है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के। कौन सा? कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। H2CO3 में कार्बन की ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो ये है बी, ऑप्शन नंबर बी +3। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो इसमें क्या? पुर्तगालियों के। लास्ट में क्या? पहला शासन भी पुर्तगाली के था और लास्ट में कौन? पुर्तगाली छोड़ के गया था। दोस्तों जितना भी GK GS है कवर करवा दिए हैं। आप लोग देखें, आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गुड। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे सब उससे आप अति कर सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।